Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. So कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपको क्या प्राप्ति होके रहेगा, क्या आपको मिल सकता है, क्या आपको मिल के रहेगा, क्या आने वाला है. Okay, so of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आता हुआ दिखाई देता है, क्या आने वाला है एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा, क्या वो प्राप्त करके रहेंगे, क्या हो सकता है. ओके कुछ लोगों के घर के आसपास मुझे यहाँ पे दिख रहा है. देखो यहाँ पे ना जो चिकन है या हैन है, ठीक है, आई कैन सी द फुट ऑफ दैट. ठीक है, हो सकता है कि आपकी जो भी जगह है जहाँ पे हो, मैं थोड़ा सा क्लूज दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ. आसपास कहीं से भी होता है ना, ठीक है, इनके आवाज़ हो जाते हैं सुबह सुबह तो आपकी नींद खुल जाती है, या आपने अलार्म कुछ उस तरह से रखा है हर रोज़ का. नाउ इट कैन ऑल्सो मीन लाइक दैट कि आने वाले समय में कुछ इस तरह से होगा कि आप आराम से, ठीक है, कुछ ऐसे जगह पे आप का जो है ना वहाँ पे हक होगा. शायद अभी उस जगह पे जाने का या घूमने का अभी भी परमिशन नहीं है. सो यू आर, ठीक है, गोइंग टू हैव दैट परमिशन और वो वैलिडेशन भी होगा. हो सकता है कि कुछ जगह पे ऐसा है कि अबव लाइक 18 यू कैन गो, या हो सकता है लाइक जो जनरली ऐसा हो सकता है कि कोई परमिट है, कोई देश का है, अप्रूवल है, वीज़ा है, कुछ जहाँ पे परमिशन की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत होता है. सो यू आर गोइंग टू गेट दैट. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक जो है ना, आई कैन सी लाइक दिस शेप. और तभी मुझे एक तोरण का याद आता है और मुझे कुछ अम्ब्रेला जैसे लगता है कि देयर विल बी लाइक अ शेड और अ प्रोटेक्शन. कुछ ऐसे जगह पे भी आपका जाने का हो सकता है जहाँ पे सफ़ेद जो है झरना, मतलब वाइट स्प्रिंग आपको देखने के लिए मिले. कुछ इस तरह से जहाँ पे आप हीलिंग आपका कंप्लीटली हो जाएगा. क्योंकि हीलिंग तभी होता है, हीलिंग इज़ नॉट लाइक दैट. हीलिंग इज़ नॉट व्हेन वी फील लाइक इट इज़ ऑलवेज लाइक इंटेंजिबल, जो जनरली उसका कोई ऐसा बोल के कोई एक्सप्रेशन नहीं होता. आप नेचर के आसपास जब जाते हो ना, तब सबसे ज़्यादा हीलिंग वहीं पे होता है. उससे ज़्यादा कहीं और जगह पे हीलिंग पॉसिबल ही नहीं होता. बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट. यहाँ पे वुडू डॉल दिख रहा है. जो हम करते हैं, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, दैट इज़ वाइट वाइट इन द स्पिरिचुअलिटी. बट यहाँ पे जो प्रैक्टिस दिखाई दे रहा है किसी का आपके ऊपर असर, वो है इट्स अ ब्लैक एंड इट इज़ डेफिनेटली नॉट गुड सिग्नल कि आपको थोड़ा सा, बल्कि ज़्यादा आप बोल सकते हो कि प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए. आप ऐसे ही अपने जो बाल है, नाखून है, इधर उधर, ठीक है, आप सोच समझ के उसको डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है, डिस्कार्ड करें प्रॉपरली, क्योंकि उसका फ़ायदा कोई उठा सकता है, क्योंकि दे आर नॉट हैविंग गुड इंटेंशंस अबाउट यू. किसी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं और अगर इस वक्त ही सोच रहे हैं, तो मैं आपको जो है ट्रूथ है वही मैं बताऊंगी अपने चैनल में, कि उसका सोच बिल्कुल आपके तरफ अच्छा नहीं है. वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं पे आपसे कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं और आपको कुछ ले देंगे नहीं. वो यहाँ पे देखो एक डव आया है, डव पक्षी. और डव पक्षी यही कहते हैं कि एक पीस जो है आपके लाइफ में फ़्लो होगा. कुछ ही समय के बाद एक मैसेज आपको मिलेगा, और एक वाइटल मैसेज, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट. और वो मैसेज आपके लाइफ को बहुत अच्छा हद तक उसको लेके जाएगा, इम्प्रूवमेंट होगा. यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि वो मैसेज सबसे ज़्यादा ऑफिशियल मैसेज ही दिख रहा है. ओके, इट कैन बी रिगार्डिंग योर पब्लिशिंग, रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर एजुकेशन, रिगार्डिंग योर बिल्डिंग अप ऑफ बिजनेस. ओके,
आई कैन ऑल्सो सी दैट विद इन द नेक्स्ट 4 to 5 days आप कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, इधर फॉर इन्वेस्टमेंट और स्पीकिंग अबाउट लोन्स और समथिंग। पता नहीं क्यों लग रहा है 4 से 5 दिन के अंदर ये हो सकता है पॉसिबल। ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक गेटिंग क्लोज कॉन्टैक्ट, ओके, विद अ पर्सन। ऐसे इंसान के साथ जाए, शायद आप उसको फ्रेंड ही मानोगे पहली दफ़ा में, बट धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, वी आर मेड फॉर ईच अदर। ये जो है सेंस आपका बाद में जागेगा, बट पहली दफ़ा में बिल्कुल नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो जस्ट अ नॉर्मल फ्रेंड है, नथिंग मोर देन दैट, मेरे दिल में इसके लिए कुछ है ही नहीं। बट आई डू थिंक सो दैट सेंसेस विल बी देयर। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू सच अ प्लेस, ऐसे कुछ जगह पे जाने का जहाँ पे आप जाएंगे ही, पर्टिकुलरली जहाँ पे वर्क पर्पस के लिए ही आप जाने वाले थे, और उसको कंप्लीट करते हुए रिटर्न आते वक्त अपने घर में, अपने शहर में, अपने देश में, हो सकता है लाइक यू विल गो फॉर एनी टाइप ऑफ लाइक आश्रम और समथिंग, जहाँ पे लोग जनरली जाते हैं, यज्ञ करते हैं, जो भी होता है फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एनीथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि कोई जाएंगे अपने जो है पितृदोष निवारण करने के लिए, कुछ लोग जाएंगे कहीं ना कहीं पे अपने एंसेस्टर्स को जो है पिंड दान देने के लिए, कुछ इस तरह से दिख रहा है लाइक लास्ट में भी कोई ऐसा ग्रेवयार्ड में, क्योंकि कोई ऐसा इंसान आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आपके फैमिली के काफ़ी करीब हुआ करते थे। सो यू आर गोइंग टू, मतलब कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे लाइफ और डेथ का बीचों बीच जगह है। I can also see like going for like camp tours to such a place जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, रिवर वाटर ज़्यादा दिख रहा है, या स्ट्रीम ज़्यादा दिख रहा है, या हो सकता है समुद्र कम दिख रहा है बट रिवर वाटर ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, या माउंटेन से स्ट्रीम ज़्यादा दिख रहा है, झरना ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पे। आने वाले समय में अगर आप जा रहे हो, ठीक है, बाय सी और बाय रिवर, सो मेक श्योर आप ऐसे कंडीशन या ऐसे सीजन में जाए जहाँ पे क्लियर हो सब कुछ, ओके, धुआं धुआं सा ना हो। कुछ ऐसे भी सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे आपको अभी भी, आज तक भी क्लैरिटी नहीं है कि उसका परिणाम क्या होगा। सो हो सकता है कि बाय मीटिंग समवन, हो सकता है किसी का वीडियोस देख के, या हो सकता है कोई पॉडकास्ट, कोई ऐसा चीज़ अचानक से रील देख के आपको याद आ जाएगा, अच्छा यही तो मैं ढूंढ रहा था, ये तो मैं ढूंढ रही थी, ये आंसर तो मुझे चाहिए था, और वो आंसर मुझे मिला। कुछ कोइंसिडेंस आपके साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकता है कि वो भी वो सपना देख रहे हैं, आप भी वही सपना देख रहे हैं, मे बी उसी द ड्रीम्स ऑफ योर लाइक कजिन्स और डिस्टेंट रिलेटिव, या आप ड्रीम देख रहे हो अपने जो है आपके परिवार में जो और इस दुनिया में नहीं है, उनका ड्रीम्स, उस तरह से। ऑल राइट, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी मालूम चलेगा। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या हो के रहेगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, क्या उनको प्राप्ति होंगी। हायर पावर यहाँ पे है हैप्पी हैप्पी वी डू हैव कम टू द एज। सो यहाँ पे देखो, जैसे आप इमेजिन करते हैं ना मेडिटेशन पे कि एक पर्पल लाइट, एक वाइट लाइट आपकी जो है शरीर को छू रही है फ्रॉम द हेड टिल द बॉटम, एंड यू फील सो रिफ्रेश्ड, ठीक है, एक नेचर के पास जाने के बाद, एक खुला आसमान के नीचे, एकदम सी बीच के सामने, या कोई ऐसा माउंटेन्स में। सो आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू हैव दोज मोमेंट्स, ट्रेजर करके रखने वाले खजाने जैसे होंगे वो मोमेंट्स आपके लिए। I can also see that your intuition, you will have blessings, ठीक है, जिसके वजह से
आप सामने वाले हाथ से जो होने वाले होंगे आपके साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव, यू आर गोइंग टू हैव दैट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ योर आईज। जैसा आपको लगेगा कि ये तो हो रहा है, फिर आप विजुअलाइज करेंगे, फिर वो हो ही जाएगा। कम टू द एज, जैसे एज में आ जाने से क्या होता है, रिस्क होता है, लेकिन सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे रख के रहे कि इतना ज़्यादा थ्रिलिंग नहीं अनुभव होता। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू आर गोइंग टू हैव much thrilling and enjoyable journey in your life. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.